क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 का जो है ना एक्सरसाइज लिया है और वो एक्सरसाइज होने वाला है 8.2 जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री का पहला वाला तो रेशियो वाला हम लोगों ने देख लिया था। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे क्या चीज, वैल्यूज ऑफ सम एंगल्स। ठीक है ना, जो मैंने तरीका आपको बता दिया था पिछले वाले क्लास में, है ना, उसका नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख लेना। तो इस वाले एक्सरसाइज में क्या है ना कि अगर इन एंगल्स के बेस पे आपको वैल्यूज नहीं याद है तो फिर ये एक्सरसाइज बनाने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए वैल्यूज को याद कर लेना है। ठीक है, तब जाकर के इनसे जुड़े सवाल को जो है ना आप डील कर पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हम लोग अपने जो है ना सवालों को और आते हैं हम लोग सबसे पहला नंबर के पहले नंबर सवाल पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्या है सवाल। तो सवाल जो है ना यहाँ पे दे रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इस तरीके से सवाल दे रखा है। बीच में जो है ना प्लस का साइन है, लेकिन इस दोनों रेशियोज के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि इनटू हो रहा है। तो इनका वैल्यू अगर हमको पता होगा तो आसानी से सवाल बनेंगे, नहीं वैल्यू पता होगा तो दिक्कत होगा। तो साइन 60 का जरा वैल्यू जो है सो आप कमेंट करेंगे जल्दी से। तो साइन 60 का वैल्यू जो है ना आप कमेंट करोगे तो आपको याद होना चाहिए इसका वैल्यू √3/2 होता है, और यही वैल्यू जो है आपका cos 30 का भी होता है √3/2। ठीक है ना, इधर आ जाओ प्लस में, तो साइन 30 का वैल्यू जरा बताओ। तो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2 और यहाँ इंटू दे दो। cos 60 तो ये भी वैल्यू जो है ना आपका 1/2 होगा। अब सिंपल कैलकुलेशन है, देखो वैल्यूज अगर पता चल जाएंगे तो कैलकुलेशन बड़े आसान है। ठीक है, अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा। तो जब भी आपको रूट वाले सेम नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके रूट को हटा देते हैं, यानी कि सिर्फ बचेगा नंबर। और बाई में जो है ना 2 2 4 हो जाएगा। प्लस इधर आ जाओ तो 1 × 1 ये 1 ही रहेगा, बाई में यहाँ भी जो है सो आपको 4 देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़िएगा तो चूंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो ले लीजिए, और ऊपर में 3 + 1 जो है रहेगा ही, यानी कि 4/4 आपका निकल के आ रहा है। दोनों को आप काटिएगा तो 1/1, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से पहला वाला सवाल जो है सो आपका बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल को जो है सो देखते हैं। चलो बच्चा लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। फर्स्ट का सेकेंड नंबर सवाल क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब इनके वैल्यूज अगर पता है तो आराम से बन जाएंगे। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में एक चीज और बढ़ा दिया गया है, स्क्वायरिंग कर दिया गया। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ अगर सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अपने पास में ये नंबर है, तो tan स्क्वायर का मतलब अभी स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। tan 45 का जो है सो आप वैल्यू यहाँ पे देखो, तो यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 tan के साथ में मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 × tan 45 का वैल्यू आपको अगर याद होगा तो 1 होता है ना। तो 1 का स्क्वायर ऐसे डाल देना है, tan पे स्क्वायर है तो इसके वैल्यू पे स्क्वायर डाल देना है। प्लस में आ जाओ cos 30 डिग्री की अगर बात करें तो cos 30 का देखो यहाँ पे √3/2 डाला गया है, तो √3/2 डाल दो और यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, है ना। माइनस sin² 60 की अगर हम लोग बात करें तो sin 60 देख लो, ये भी √3 है ना, तो √3/2 और इसका भी स्क्वायर जो है आपको कर देना है। आगे बढ़ेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर का मतलब यही वाला प्रोडक्ट, यानी कि 3/4 हो जाएगा, और माइनस ये भी 3/4 हो जाएगा, है ना। तो इधर में जो है सो आपका क्या देख रहे हो, ये 3/4 और 3/4 पॉजिटिव निगेटिव है, कहानी खत्म हो जाएगा। और 2 × 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो ये सवाल जो है ना यहाँ पे इस तरीके से खत्म हो जाएंगे आपके, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है जी। ठीक है, तो ये वाला जो है सो बन गया। चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सवाल संख्या फर्स्ट का 3। चलो सवाल संख्या 3 में देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब देखो ये सिंपल वाला था, यहाँ पे फ्रैक्शनल टाइप का दे दिया है। ठीक है ना, ऐसे ही जो है ना आपके ये लेवल को बढ़ाते चला जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसमें कैसे किया जा सकता है। तो थर्ड नंबर सवाल क्या है, cos 45 डिग्री है, sec 30 डिग्री है, प्लस cosec 30 डिग्री है। इनके वैल्यूज अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद करना है ना। तो अब इनके वैल्यूज को अगर हम पुट करने की कोशिश करें
ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को पहले पुट कर लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो cos 45 का अगर वैल्यू की बात करें तो cos 45 ना वो 1/√2 होता है। ठीक है, और बाई में कर दो, बाई में जो है सो कर दो, तो बाई में आपका sec 30 की अगर बात करें तो sec 30 जो है ना ये 2/√3 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दे दो, और cosec 30 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका वैल्यू जो है ना 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, अब इस टाइप का जब कैलकुलेशन आ गया ना तो इसमें बच्चे को परेशानी होती है, तो ध्यान से करना है। ऊपर में जो है 1/√2, अभी इसको रहने दो, नीचे वाले में जो है ना काम कर लो। तो नीचे वाले में क्या कर सकते हो, तो नीचे वाले में एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम तुम क्या लोगे, तो ये √3 हो जाएगा, है ना। √3 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। अब इस √3 से इसको डिवाइड करेंगे 1, यानी कि ऊपर में ये 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √3 जो है सो आपका हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी ये हो जाएगी कि इसको जो है ये इस तरीके से जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो ये √3 जो है ना ऊपर में जाकर के इसको मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, वो कैसे, सो देखो, मान लो कि ये 1/√2 है ना, और ये बट्टा में है, मतलब कि डिवाइड कर रहा है ना। एक मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 + 2√3, अब बाई में लिखोगे √3, ऐसे ना लिखोगे। अब तुमको भी पता है कि जो फ्रैक्शन डिवाइड में लिखा हुआ रहता है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और इधर का ये रेसिप्रोकल, तो ये √3/2 + 2√3 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में अब, है ना। तो इसकी कहानी क्या हो गई, तो ये जो है ना बन के आ गया आपका √3 अब 2 से ये √2 क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दोनों नंबर को। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो 2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2√2 हो जाएगा। अब प्लस 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√6 जो है सो हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, यहां पे कहोगे सर अब तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन यहां पे जो है ना एक काम अभी किया जा सकता है, और वो काम क्या किया जा सकता है, तो वो काम ये हो सकता है कि इसको रेशनलाइज किया जा सकता है ना। रेशनलाइज कहने का क्या मतलब कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें आपके ये रूट में नंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी ये हो जाएगी कि ये जो हमारे पास में निकल के आया है क्या चीज, तो √3, अब बाई में जो आपका आया है क्या है, 2 × √2 अब प्लस 2√6, ये जो निकल के आया है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इनटू का साइन दे दो, और ये जो आपका नंबर है ना इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। चेंजेस क्या आएंगे, तो सिर्फ इस साइन को चेंज कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना, जैसे 2√2 अब माइनस 2√6 ऊपर में हो गया, नीचे भी इसी को लिख दो, तो 2√2 अब माइनस 2√6 हो गया। इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब यहां मल्टीप्लाई जब आपने कर दिया तो आपके पास में अब आगे आ जाएगा, अब देखो √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 है और ये 3 है तो 6 हो जाएगा। माइनस में आ जाओ तो यहाँ पे √6 है, यहाँ √3 है, यानी कि 2√18 जो है आपका निकल के आ जाएगा। डिवाइडेड बाई में आ जाओ तो यहाँ देख लो a + b और a - b, यानी ये वाला जो है ना आपका 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2√6 का स्क्वायर, इस तरीके से a² - b² पे ये चला जाएगा आइडेंटिटी पे, है ना। देखो इक्वल टू में जो है सो क्या हो जाएगा, तो ये 2√6 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, माइनस, अब देखो √18 को जो है ना, अगर 18 का हम फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो 2 से डिवाइड करो ये तो आ जाएगा 9, और 3 से ये 3, यानी कि 3 यहाँ पे पेयर लग रहा है तो एक 3 बाहर में निकलेगा तो ये हो जाएगा 6, और रूट अंडर क्या चीज, तो 2 जो है सो अंदर में ही रहेगा, ये हो जाएगा। बाई में अगर आते हो तो इसका स्क्वायर निकालो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मतलब कि ये 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ √6 का स्क्वायर 6 इंटू 2,
तो ये आपका जो है ना 6 दूनी का 12 जो है सो निकल के 6 दूनी 12 और 12 का जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 24 जो है सो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद में अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है। इस दोनों में से कुछ कॉमन जो है सो क्या निकाल सकते हो, है ना। इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो इस दोनों में से 2 अभी अगर कॉमन हम निकाल लेते हैं 2, तो अंदर में बच रहा है √6, है ना, और माइनस यहाँ पे 3 √2 जो है सो बच रहा है। और बाई में आपका क्या हो जाएगा, इसको जो है ना माइनस करोगे तो -16 आपका जो है सो बचेगा। तो 2 से इसको काटोगे तो ये 8 टाइम्स में, है ना। आगे आ जाओ तो ऊपर अब क्या कर लो, माइनस जो यहाँ पे नीचे में है माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो निगेटिव नंबर है -3√2, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। ये 3√2 और -√6 जो है आपका ये हो गया। अब बाई में जो है ना ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3√2 अब -√6/8। अब देखो आपका जो डिनोमिनेटर है अब सिंगल एक डिजिट आ गया है जो इरेशनल नहीं है, रूट में नहीं है, तो यहीं पे आकर के आपका ये सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल बनेंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ रेशनलाइजेशन में, तो इसको ध्यान देना है और ऐसे ही जो है ना ये सवालों को बना लेना है। कोई दिक्कत है नहीं, तो अगर रेशनलाइजेशन दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा सा उस पर कुछ सवालों का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फर्स्ट का 3 सवाल हम लोगों ने कर लिया था, चौथे की आज जो है ना बारी है। तो चलिए चौथा नंबर सवाल को जो है सो देखते हैं ये क्या कहता है। तो कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, है ना। फिर नीचे में दे दिया आपका sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब ये वैल्यूज अगर नहीं याद होंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना बनाने में, इसलिए कह रहा हूं बार बार कि वैल्यूज याद होने चाहिए। तो चलो अपने पास में जो है ना मैंने ये सवाल लिख लिया था। अब अगर वैल्यूज की बात करें तो sin 30 डिग्री का वैल्यू जो है सो जरा आप बताएंगे। तो sin 30 जो है ये 1/2 होता है, प्लस tan 45 जो है ये 1 होता है, और माइनस cosec 60 की अगर बात करें तो ये हो जाता है 2/√3। बाई कर लीजिए, है ना। नीचे में sec 30 की अगर बात करोगे तो sec 30 भी 2/√3 हो जाता है, प्लस cos 60 की बात करें तो ये 1/2 हो जाता है, और प्लस cot 45 जो ये 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज को लिख लिया। अब वैल्यूज को लिख लिया तो देखोगे क्या, ऊपर और नीचे दोनों जो नंबर है सब फ्रैक्शन में ही है, तो ऊपर वाले का अलग जो है सो क्या कर लो, ऊपर वाले का अलग जो है ना आप ले लो एलसीएम। तो 2 और √3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, तो आपके पास में जो है ना आ जाएगा वो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद में इस 2 से इसको डिवाइड करोगे √3 आएगा, और उसको उससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू √3 हो जाएगा। प्लस यहाँ तो नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 2√3 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस दे दो, और यहाँ से √3 और √3 कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है सो आपका हो गया ऊपर का काम। अब नीचे वाले के लिए फिर से एक जो है ना ये साइन दे दो लंबा सा। अब नीचे भी जो है सो यहाँ देख लो √3 है, यहाँ 2 है, इसका भी जो है सो हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 2√3 ही आएगा। फिर से जो है सो वही काम करना है, √3 से इसको डिवाइड करो 2, तो ये ऊपर में हो जाएगा 4, है ना। ये 4 हो गया, इसको थोड़ा और लंबा कर लो, है ना। उसके बाद जो है सो प्लस का साइन है, 2 से 2 ये कटेगा, √3 हो जाएगा, और फिर यहाँ तो 1 है तो ये प्लस 2√3 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो यहाँ तक का काम। अब देख लो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में 2√3 है, नीचे वाले के भी डिनोमिनेटर में 2√3 है, तो इसको जो है ना हम लोग यहीं पे कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया। अब कैंसिल आउट करने के बाद में जो है ना हमारा जो है सो क्या बच गया, तो देख लो, तो ऊपर जो है ना ये √3 हो गया, और 2√3 भी है, तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना लिखोगे, ये हो जाएगा 3√3, अब माइनस में 4, है ना। अब बाई में आ जाओ, तो बाई में जो है अरे ये √3 ना होगा, है ना। बाई में भी आपका वही है 4 प्लस, और यहां भी जो है सो आपका क्या हो जाएगा, ये 3√3 ही हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज तो आपने लिख लिया। अब जरा देखोगे तो नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल में आ रहा है, रूट में आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कल मैंने आपको तरीका क्या बताया था, रैशनलाइज कर देना है। तो चलो इसको रैशनलाइज किया जाए। चलो तो यहां पे जो है सो हम लोग आते हैं और यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखो इसको जो है 3√3 -4 है, और नीचे वाले को भी 3√3 और +4, इसको इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो। ठीक है, अब रेशनलाइजिंग फैक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा इसी से निकलेगा, और वो क्या हो जाएगा, तो 3√3 -4, अब बाई में जो है सो 3√3 -4। ठीक है ना, इस सब को जो है सो आप ब्रैकेट में डाल लेंगे। इतना करने के बाद आगे जब बढ़ोगे तो देखो ऊपर में 3√3 -4 और यहां भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में आओगे तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, है ना, a + b इंटू a - b नीचे, और ये आपका होल स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, आगे आओ तो आगे फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद तो करना पड़ेगा। अब इसका होल स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर निकालोगे, यानी कि 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27। उसके बाद 4 का जो है सो निकालो, तो 4 का हो जाएगा 16, और -2ab वाला टर्म आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 × 4 यानी कितना 8, और 8 3 24, है ना, और √3 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया। नीचे में आ जाओ तो इसका स्क्वायर अभी जस्ट निकाले हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 27, और -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन क्या है, तो इसको ऐड करो, तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, यानी 43 -24√3, और बाई में जो है सो आपका आ जाएगा 27 में से 11 को घटाएंगे, ये सॉरी 16 को घटाएंगे तो ये 11 ही आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो हमारा बन गया। अब इसमें देखोगे तो डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या है, 11 है, जो कि ये इरेशनल नहीं है, रूट में नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला सवाल खत्म हो गया, है ना। तो ये अच्छा सवाल है, रेशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तो इसको ऐसे ही बनाना है, वैल्यूज याद करना है, रेशनलाइजिंग के जो है ना तरीके को सीख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बनेगा। चलिए आगे है ना बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल, यानी कि 5 नंबर सवाल पे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट फिर से, है ना, लाइक करना है ना, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी कर ही देना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसी से हमारा एनर्जी जो है सो मिलता है। चलो तो चलिए इस बूस्टर के साथ में जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 5 लेके आता हूं। चलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने 5वें नंबर सवाल पे, और 5वां नंबर सवाल देख लो। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में दिया है आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज अब डालने हैं, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री की अगर वैल्यू की बात करें तो जरा जल्दी बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे ये 5 तो पहले तो 5 को लिख दो, है ना, तो 5 × अब cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर आप लगा दो। ठीक है, प्लस की अगर बात करें तो यहाँ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, तो ये 2/√3 स्क्वायर है, लगा दीजिए। अब -tan 45 डिग्री है, यानी कि ये 1 और स्क्वायर है तो लगा दीजिए। ठीक है, बाई में आ जाओ, तो बाई में sin 30 का जो है सो वैल्यू बोलो, तो sin 30 का वैल्यू तुम्हारा 1/2 स्क्वायर है, लगा दो, है ना, और प्लस में जो है सो ये cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 का हो जाएगा √3/2, इसका जो है ना स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इस तरीके से जो है सो ये वैल्यूज पुट हो गए। अब क्या करना है, कैलकुलेशन। तो चलो कैलकुलेशन जो है सो इसका देख लिया जाए। कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 5 × 1/2 का स्क्वायर कितना, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 × है ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब बाई में 3, अब माइनस ये तो 1 ही रहेगा। इधर आ जाओ, तो इधर जो है तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/4, बीच में प्लस दे दीजिए, ये 3/4 हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद जो है सो देख लो,
इसके बाद की अगर कहानी है तो अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो है ना कंबाइन कर लो, तो ये हो जाएगा 5/4 अब प्लस 4 4 जार 16 है ना, तो 16/3 है ना, और -1 बाई में आ जाइए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, चूंकि दोनों में कॉमन है 4 है, और ऊपर में 1 + 3 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आने के बाद में हमारा नीचे में जो है सो एलसीएम अगर लोगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 3 का, तो जल्दी बोलिए। तो नीचे वाले में जो है ना एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 12 लिख लो। और यहाँ ये 4 है, ये 12 है, डिवाइड करोगे 3 यानी कि 5 3 जार 15 प्लस यहाँ से डिवाइड करोगे 3 से तो 4 और 16 4 जार कितना होता है, तो 64 है ना, और यहाँ पे जो है सो -12 ही रहेगा। बाई में आ जाइए, तो बाई में आपका देख रहे हो क्या 4/4 आ रहा है, तो 4/4 से तो ये कहानी खत्म हो गई इसकी। ठीक है, तो ये तो हट जाएगा। अब नीचे में आ जाओ, तो नीचे आपका जो है सो निकल के क्या आ रहा है, तो ये इसको पहले ऐड कर लो। तो ये 5 और 4 कितना 9 6 1 7, तो ये 7 -12। अब बाई में जो है ना 12 घटा लो, तो 9 से 2 को माइनस करो 7 हो जाएगा, 7 से 1 को माइनस करो 6 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो है सो आ जाएगा 12, यानी कि 67/12 जो है इस वाले सवाल का कहानी हो जाएगा, और इसी के साथ में इस भाई साहब का खात्मा भी हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से बनेगा, है ना। वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं इस वाले एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं, तो वैल्यूज तो याद होना ही चाहिए। चलिए इसी सवाल के साथ में जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 2 की तरफ। चलो बच्चा लोग, सवाल नंबर 2 देख लो क्या कहता है। कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। यानी कि सिंपल आपको क्या है, एमसीक्यू टाइप के सवाल हैं, बना करके देखना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ देख लो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया है, नीचे में जो है ना रेशियोज विद एंगल्स दिए हुए हैं, है ना। मतलब यहाँ भी जो है आपको क्या होना चाहिए, तो इन एंगल्स के वैल्यूज याद होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना आता है, फिर देखेंगे इसमें से मिलाएंगे कि किसका वैल्यू मैच करता है ना। तो पहला सवाल क्या है, 2 tan 30 डिग्री, अब बाई में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है सो किया जाए। तो अगर पहले सवाल को हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे जो है tan 30 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये tan 30 जो होता है 1/√3 होता है। ठीक है, बाई में आ जाओ तो 1 + tan स्क्वायर 30 है, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और बाई में जो है यहाँ 1 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/√3 तो रहेगा ही रहेगा। बाई में इधर कर लो तो एलसीएम हो जाएगा 3 और एक 4/3, है ना। सॉरी ये रूट में नहीं होगा, इसको रूट को हटा दीजिए, 3 हो जाएगा। यानी इसको जो है ना आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, तो ये 2/√3 डिवाइड करके जब 4/3 लिखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 3 से जो है ये √3 से इसको काटोगे तो √3 जो है सो निकल के आएगा। मतलब इसकी वैल्यू जो है निकल के आ रही है कितना, √3/2। अब √3/2 की अगर हम बात करें तो यहां अगर ऑप्शन में आप देखोगे, देख लो, तो साइन 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, tan 60 है और साइन 30 है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, जरा इसका जो है सो वैल्यू आप हमको बताइए। तो वैल्यू अगर साइन 60 की हम बात करें, साइन 60 डिग्री की बात करें, तो यही जो है ना √3/2 है। यानी कि हमारा क्या, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए दूसरे नंबर को लेकर के आता हूं। चलो सेकेंड नंबर सवाल जो है ना हमारा ये है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो जरा वैल्यू याद करो, तो 1 -
tan 45 कितना था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1 प्लस tan 45 फिर से जो है सो यही, तो ये तो हो जाएंगे तुम्हारे 1 माइनस 1, अब बाई में 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 0, अब बाई में कर दो 2 या फिर कितना भी रहे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके अगर सेकंड वाले के ऑप्शन में अगर देखते हैं तो जरा देख लो ऑप्शन हमारा क्या कहता है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है सो देख लो, tan 90 दे दिया है, 1 दे दिया है, sin 45 है और ये 0 है। तो 0 यहां जब दे ही दिया है तो कुछ सोचना तो है नहीं, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सो हमारा सीधा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 2 का भी ऑप्शन मिल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल 3 पे। चलो तीसरे नंबर सवाल को अगर देखें तो क्या कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे 4 जो है ना वैल्यूज दिए हैं एंगल्स के, 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है। तो इन चारों में से किस एंगल पे ये वाला जो इक्वेशन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a सही होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते। तो सबसे पहले जो है ना हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा हर एंगल पे जो है सो, तो सबसे पहला वाला एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे जो है ना इसके LHS RHS को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसके जो है सो LHS की बात करें, ठीक है, तो LHS में आपका क्या है, sin sin 2a है ना। तो sin 2a की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू a का हमने क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। तो ये आपका जो है ना निकल के आ जाएगा sin 0 डिग्री। अब sin 0 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो ये जो है 0 के ही बराबर में होता है। ठीक है, तो चलो LHS तो हमारा 0 निकल गया। RHS की अगर हम बात करें, RHS में आ जाओ, तो RHS क्या है, 2 इंटू साइन a, यानी कि 2 इंटू साइन हम क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री ले रहे हैं। तो 2 इंटू 0 ये भी जो है सो 0, यानी यहीं पे जो है ना ये LHS RHS क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो हमको कुछ दूसरा सोचना नहीं है, ये 0 डिग्री ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इसका भी जो है ना ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 भी जो है सो आपका हो गया। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 पे। चलो इसके लास्ट नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर पे कहता है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर में होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसको जो है ना देख लेते हैं पहले वैल्यूज इसमें पुट करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है tan 30 का आपको भी पता है कि होता है 1/√3, और नीचे में आ जाओ तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, यानी कि 1/√3 का ही ये स्क्वायर पूछ रहा है। आगे में इसका कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करोगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। बाई में इसको जब करोगे तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, तो इधर जो है ना थोड़ा सा हम बना लेते हैं। तो ये 2/√3 तो रहेगा ही रहेगा। बाई में आ जाओगे तो ये 3 माइनस 1 है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये सॉरी, ये बार बार है ना 2/3 हो जाएगा। अब इसको जो है सो आप अपने हिसाब से थोड़ा लिख लो काम करने के लिए। तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको जब काटोगे तो ये कट गया, और इसको जो है ना इससे काटोगे तो ये √3 आ जाएगा। यानी कि इसका पूरा वैल्यू जो है ना कितना निकल के आ रहा है, √3 निकल के आ रहा है। अब √3 इसके ऑप्शन में जरा देखिए कि कहाँ दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन में cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है और sin 30 है। और मुझे जहां तक याद है कि tan 60 का जो वैल्यू है वही आपका √3 के बराबर में है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सो सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना tan 60 डिग्री के बराबर, और ऑप्शन आपका सी जो है ना इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में सवाल संख्या 2 भी जो है ना हमारा फिनिश हो जाता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको याद करा दूं कि जब तक आप टी रेशियोज के ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है इस वाले एक्सरसाइज में। तो चलो थर्ड नंबर सवाल के तरफ, है ना। तो थर्ड नंबर सवाल ये कहता है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, है ना। यहाँ पे जो है ना रिलेशन दे दिया है 90 डिग्री से a प्लस बी क्या होगा, तो ये 90 डिग्री से जो है ना छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और 0 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। और इधर ये जो है सो a है
बी से आपका बड़ा होगा, ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ए आपका जो है सो बी से बड़ा होगा, इसलिए ए और बी को जो है ना फाइंड आउट करना है। सिंपल भाषा में एंगल ए और एंगल बी जो है सो इसमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सवाल को देखें तो मैंने पहला वाला जो है ना लिया था रिलेशन कि tan a प्लस बी जो है ना √3 दिया हुआ है। तो अगर आपको अगर वैल्यू अगर याद हो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan a प्लस बी और tan के किस एंगल पे जो है ना √3 जो है सो हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान में है tan 60 डिग्री पे जो है आपका ये √3 वैल्यू निकल के आता है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चे तो यहाँ LHS में और RHS में, है ना, दोनों साइड जो है सो आपको क्या दे रहा है, tan और tan लगा हुआ है। तो इस tan से इस tan को जो है ना हम लोग कैंसिल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री जो है सो बच रहा है, जो आपका एक इक्वेशन निकल के आ रहा है ना। एक इक्वेशन किस टाइप का इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टाइप का जो है ना इक्वेशन है। और ये पहला नंबर। दूसरे नंबर में हमारा ये कह रहा था कि दूसरे नंबर में हमारा एक रिलेशन दिया हुआ था tan a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3 जो है ना दिया हुआ था। तो अगर इसको जो है सो हम लोग देखें तो क्या इसको ठीक इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। तो tan a माइनस बी, ठीक है, ये tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किस वैल्यू पे आएगा, जल्दी बताइए। तो ये जो है ना आपका tan 30 डिग्री पे निकल के आएगा, है ना। फिर यहाँ से जो है सो थोड़ा सा रिलेशन को डेवलप करिएगा। तो tan से tan आपका ये खत्म और a माइनस बी जो है कितने के बराबर, तो ये 30 डिग्री के बराबर में निकल के आएगा। तो यहाँ भी एक जो है सो आपका इक्वेशन निकल के आ रहा है और ये भी इक्वेशन जो है ना 2 वेरिएबल वाले हैं। दोनों इक्वेशन को जो है ना सिंपल सॉल्व कर देना है। बड़ा ही सिंपल इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखें तो एक जो हमारा वेरिएबल है यानी कि एंगल बी जो है ना एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है सो अगर लिखते हैं हम ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो है सो क्या क्या आएगा। सो देखिए पहला वाला इक्वेशन है आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। और दूसरा जो है सो a माइनस बी इक्वल टू में कितना आया है, 30 डिग्री आया है, ठीक है। दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो दोनों साइड में ऐड होगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग लिखते हैं अपने जो है सो सम को। तो सम यहाँ पे जरा देखो तो a और a दोनों पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, है ना। b पॉजिटिव b नेगेटिव दोनों को ऐड करेंगे तो ये b से ये वाला b जो है सो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो b की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इक्वल टू में आ जाओ तो 60 और 30 जो है ना आपका निकल के कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री जो है सो निकल के आएगा। यहाँ से जो है सो अगर हम a निकालते हैं तो ये हो जाएगा 90, अब बाई में 2, इसको इससे काटिए, ये 45 टाइम्स में कटेगा तो यहाँ से एंगल A आपका 45 डिग्री जो है सो निकल के आ गया। अब एंगल B अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। तो एंगल B निकालने के लिए इस A के वैल्यू को हम किसी भी दोनों इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं पुटिंग A इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, हम 1 में ही डाल रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या है, a प्लस बी है, तो a की जगह पे हम क्या डालेंगे, 45 डिग्री और प्लस b इक्वल टू में क्या है, तो 60 डिग्री है। यहाँ से जो है सो अगर हम b के लिए काम करें तो 60 डिग्री और ये 45 को इधर जो है सो ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। और एंगल b यहाँ से जो है ना निकल के आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल B भी आपका क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। और यहाँ एंगल A भी निकल गया। हेंस यहाँ लिख दो लास्ट में, हेंस A इक्वल टू 45 डिग्री था, ठीक है, और B इक्वल टू
15 डिग्री है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये वाला सवाल आपका बन के तैयार हो गया है ना। देखो कितना आसान सवाल था, तुम लोग हेडेक ले रहे थे कि कैसे बनेगा। तो इसी तरीके से सवाल नंबर 3 जो है ना बनेगा। और लेकिन देख रहे हो सब जगह जो है ना वैल्यूज का डिमांड है, तो वैल्यू बेटा याद तो होना ही चाहिए। चलिए इसी के साथ में हम लोग आते हैं अपने अगले नंबर सवाल, और अंतिम सवाल है इस वाले एक्सरसाइज का, सवाल संख्या 4। चलो बच्चों सवाल नंबर 4 के तरफ जो है सो आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स का जो है ना सवाल है। तो इसमें पहला नंबर सवाल को अगर देखें तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी जो है, क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन चलो इसको देखते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है। तो अगर 1 की हम बात करें यहाँ पे, तो ये बोल रहा है साइन ए प्लस बी है ना इक्वल टू में लेने के लिए कि साइन ए अब प्लस साइन बी जो है सो ये हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन चलो चेक करके देखते हैं। एलएचएस में अगर मान लो कि अगर जो है सो हम साइन ए की जगह जो है ना हम लेते हैं 30 डिग्री, और बी की जगह जो है सो हम लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है। तो अगर इसको जो है सो हम निकालने की कोशिश करें वैल्यू को, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा साइन 90 डिग्री, जो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर में होगा। ठीक है। वहीं पे अगर हम RHS को जो है सो यहाँ पे देखें, तो RHS में भी साइन ए की जगह हमने कितना 30 लिया था, तो ये 30 डिग्री, अब प्लस साइन बी की जगह पे 60 डिग्री लिया था। तो इसके पास साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, जरा जल्दी से तुम लोग बताओ। तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 1/2। अब प्लस जो है ना साइन 60 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा √3/2। अब इसको जो है सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 1 + √3। अब बाई में जो है सो आ रहा है 2, जो कभी भी 1 और इसके बराबर में नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट का जो आंसर हो जाएगा ये तो भाई फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकंड वाले की अगर बात करें तो सेकंड में अगर देखें हम लोग क्या कहता है, तो सेकंड देखिए, सेकंड कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो क्या ये सही है? कहने का मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू, एंगल को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके वैल्यूज भी बढ़ते चले जाएंगे क्या? तो अगर आपको वैल्यू याद होंगे तब आप जो है सो क्लियर कर पाएंगे, वैल्यू अगर याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है। मान लो कि इसका वैल्यू जो है सो किस हिसाब से चलता है, तो साइन 0 जो है सो हमारा 0 ही रहता है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है ना 0 रहता है। अगर आगे बढ़े साइन 30 की तरफ तो ये वैल्यू हो जाता है 1/2 है ना। साइन 45 की तरफ अगर बढ़े तो ये वैल्यू हो जाता है 1/√2। साइन 60 की तरफ अगर बढ़े तो ये वैल्यू हो जाता है √3/2। और साइन 90 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि थीटा हमारा जब बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू भी कहीं ना कहीं जो है सो बढ़ ही रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सेकेंड जो है सो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट की तरफ। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट इसको जरा देख लो। तो थर्ड स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे जो है ना है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ कैसे है? तो आपको जब मैंने तरीका बताया था किस चीज़ का, वैल्यू निकालने का, तो साइन थीटा का वैल्यू जैसे ये निकला वैसा ही जो है ना कॉस थीटा का वैल्यू भी निकलेगा, लेकिन इसको हम पलट देंगे। तो हमारे पास में कॉस थीटा के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, फिर से 1/√2 आ जाएगा, फिर 1/2 है, लास्ट में 0 है। और सवाल कह रहा है कि थीटा बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा। तो नहीं, थीटा यहाँ पे अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ 1 है, और 90 ले रहे हैं तो 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट जो है सो हो जाएगा। ठीक है। आते हैं सवाल संख्या 4 के तरफ। तो 4 नंबर सवाल को जरा देख लो क्या कहता है। 4 नंबर सवाल जो है ना तुम्हारा ये कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऐसा तो नहीं है कि साइन थीटा जो है ना कॉस थीटा के सारे वैल्यू के लिए तो बराबर में नहीं है, क्योंकि अगर यहीं पे देखोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है जो 45 डिग्री है जिस पे ये बराबर है, बाद बाकी सब पे क्या है, गड़बड़ है ना, अनइक्वल है। तो ये भी जो है ना आपका हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, किसी को दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो 5 नंबर सवाल पे आ जाओ। तो 5 नंबर जो है ना कहता है, सवाल पहले देखो,
सवाल हमारा ये है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। अगर हम A इक्वल टू 0 ले रहे हैं, है ना, A इक्वल टू 0 डिग्री है, और तो ये हमारा cot A जो है यानी कि cot 0 डिग्री की बात कर रहा है, तो cot 0 का वैल्यू जो है सो कितना होगा, जरा बताइए आप। तो cot 0 जो है ना ये नॉट डिफाइंड ही जो है सो होता है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू जो है ना आपका सही हो जाएगा, तो ये ट्रू ही जो है सो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल नंबर 4 के पांचों सवाल को मैंने जो है ना आपको डिटेल में करा दिया, ठीक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना आज का क्लास ये समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, ये करके जाना है, ये करके जाना है, और दोस्तों में जितना हो सके उतना जो है ना इसको बांटते रहिए, है ना। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा आपके तरफ से सपोर्ट होना चाहिए। चलिए इसी के साथ में अगले क्लासेस में हम लोग मुलाकात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक आप खुश रहिए, बाय बाय।